हमारे बहुत ही पुराने व्यूअर हैं प्रहलाद जी। आज का ये वीडियो प्रहलाद जी के कमेंट पे आज का ये वीडियो है। कमेंट में उनका कहना है कि सर हमको निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और बंधन स्मॉल कैप में से बेस्ट कौन सा है, इसके बारे में बताइए। तो आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ से है, जानकारी के लिए वीडियो है। वीडियो आप लोगों को नॉलेजफुल लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। म्यूचुअल फंड में ये दोनों टॉप के फंड हैं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और बंधन स्मॉल कैप, दोनों टॉप के हैं। इन दोनों में से कौन ज़्यादा रिटर्न देगा, 2026 की पूरी तुलना इसमें हम करेंगे। इन दोनों फंड का रिटर्न का कंपैरिजन करेंगे, ईवीएम कितना बड़ा है किसका उसका बात करेंगे, जोखिम कौन कितना है उसकी बात करेंगे, पोर्टफोलियो में होल्डिंग कितना है वो भी बात करेंगे, एसआईपी के लिए कौन बेहतर है इसके लिए भी बात करेंगे, और लंबी अवधि में लंबे समय में प्रदर्शन किसका सही रहेगा इसका भी बात करेंगे। तो सही चुनाव आप स्वयं कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, किस में इन्वेस्ट करें। सही जानकारी, सही फैसला आपके हाथ में है। जानकारी तो हम देंगे लेकिन फैसला आपको लेना है। एडवाइज़र आपको स्वयं अपना बनना है, तभी आप म्यूचुअल फंड से कुछ बना सकते हैं। तो आप देखेंगे ये दोनों फंड का A to Z इसमें हमने आपको बताया है इस वीडियो में। 2 दिन पहले प्रहलाद कुमार जी कमेंट किए थे, ये बताइए कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और बंधन स्मॉल कैप में कौन बढ़िया फंड है, और कोई एक बढ़िया स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स फंड बताइए। आपका भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट पे वीडियो बन जाएगा। तो चलिए पहले जानते हैं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और बंधन स्मॉल कैप में बेस्ट कौन है। पहले उसका अंदरूनी डाटा हम लोग जानेंगे कि अंदरूनी डाटा क्या है। तो पहले समझते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। पुराना फंड है, 16 साल हो गया इस फंड को चलते हुए। इस फंड का साइज है यानी एवीएम है 78,407 करोड़ इस फंड का साइज है। लॉन्च डेट 5/9/2010 से ये फंड चालू है। एक्सपेंस रेशियो 0.70% एक्सपेंस रेशियो है इस फंड का। बेंचमार्क इसका निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI इसका बेंचमार्क इसका है। एसआईपी इसमें आप मिनिमम 100 रुपये से एसआईपी इसमें कर सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में। होल्डिंग इसका 254 कंपनी का होल्डिंग है। आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे एसआईपी के जरिए, लमसम तो इसमें बंद है, लेकिन एसआईपी के जरिए जो भी पैसा डालेंगे 254 कंपनी में चला जाएगा ये पैसा। फंड मैनेजर 254 कंपनी का होल्डिंग लेके रखा हुआ है। रेटिंग की बात करें, ये 4 स्टार रेटिंग का ये फंड है। एनबी इसका नेट एसिड वैल्यू 208 रुपये चल रहा है। अभी स्मॉल कैप मिड कैप सभी हाई पे चल रहे हैं। आपको भले ही दिखाई देता होगा निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या BSE सेंसेक्स, आपको ये दिखाई देता होगा कि 5-10% डाउन है, लेकिन BSE सेंसेक्स 5-10% डाउन है, निफ्टी 50 5-10% डाउन है। ये हाई पे चल रहे हैं सभी समय। तो अगर सोचिए अगर वो फिर हाई पे चलने लगेगा तो ये भी कितना भगेगा आप सोचिए। तो जो लोग मिस कर गए हैं मार्केट गिरावट में डर के, जो मिस कर गए हैं उनके लिए तो घाटे घाटा है, और मार्केट गिरावट में जो लोग डाले होंगे उनको तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। हमने भी मार्केट गिरावट में इतना पैसा डाला है कि सोचिए मत, और वही फ़ायदा आगे चल के मिलेगा। ये 2010 से 10 रुपया एनबी चालू हुआ होगा 2010 में। आज के डेट में ये 208 रुपया चल रहा है इसका एनबी, यानी 10 रुपये का चीज़ आज के डेट में 208 रुपया चल रहा है। तो 20 गुना बढ़ा कि नहीं बढ़ा। यानी आप अगर 2010 में 1000 रुपया डाले होते तो इस समय वही पैसा ये 20,000 रुपया होता। 20,000 रुपया होता 1,000 रुपया 15-16 साल में। अब इसका रिटर्न समझ लेते हैं। 6 साल का रिटर्न समझेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड में 4 साल 5 साल म्यूचुअल फंड में आना है तो नहीं आना है, वो भी स्मॉल कैप मिड कैप में। इंडेक्स फंड में आप आ सकते हैं, लार्ज कैप में आ सकते हैं 4 साल 5 साल 6 साल के लिए, लेकिन 6 साल के बाद ही स्मॉल कैप मिड कैप फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप में आना चाहिए। आप देखेंगे 5,000 रुपये महीने से 6 साल में 3,60,000 इसमें जा रहा है। 20.67% के रिटर्न से 6,62,000 ये बना के दे चुका है। डबल से थोड़ा सा कम है ये 6 साल में। 5,000 रुपये महीना
10 साल में 6 लाख जाता है। 21.54% की रिटर्न से 18 लाख ये पास्ट में बना के दे चुका है। तो ये तो 6 साल और 10 साल का हो गया। 16 साल हो गया इस फंड को, अब जाके 16 साल हुआ इस फंड को चलते हुए। 2010 से चालू है, 2026 चल रहा है। 10वें महीने से चालू था, 9वें महीने से लगभग, तो ये 2026 चल रहा है। तो 5,000 रुपये महीना 16 साल में 9,60,000 जा रहा है, इससे 3,60,000 अधिक जा रहा है। 22.34% की रिटर्न से 71 लाख ये पास्ट में बना के दे चुका है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। तो ये तो हो गया निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। प्रहलाद जी को ये समझ में आ जाएगा, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। हमारे नए व्यूअर हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट पे वीडियो बन जाएगा। या पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो रिव्यू भी हो जाएगा। लास्ट में ये समझेंगे कि कौन सा फंड प्रहलाद जी को लेना चाहिए, एक जानकारी के लिए। अब बंधन स्मॉल कैप का समझेंगे। इस फंड का साइज है, एवीएम है 28,466 करोड़ रुपया। अभी 3-4 महीना पहले ये 25,000 करोड़ था, उसके बाद 3,000 करोड़ और इसमें आके जुड़ गया। लॉन्च डेट इसका 8/2/2020 से ये फंड चालू है। बेंचमार्क BSE 250 स्मॉल कैप TRI इसका बेंचमार्क है। ये SIP आप 100 रुपये से इसमें कर सकते हैं, 100 रुपये से। होल्डिंग 259 कंपनी में ये पैसा इन्वेस्टमेंट इस समय किया हुआ है, 259 कंपनी। तो आप पैसा जो भी डालेंगे 1,000, 2,000, 10,000, 20,000, लमसम इसमें चालू है, लमसम भी करेंगे तो 259 कंपनी में आपका पैसा चला जाएगा, जो भी पैसा डालेंगे। एक्सपेंस रेशियो 0.58% एक्सपेंस रेशियो है। रेटिंग 5 स्टार रेटिंग का ये फंड है। आप देखेंगे कि ये मात्र 6 साल में इसका NAV 57 रुपया हो चुका है। इस समय टॉप पे चल रहा है 57 रुपया। ये 47 रुपया NAV था, 46-47 रुपया, तो हमने इसमें लमसम किया था, तो अभी 57 रुपया हो गया है। 1-1.5 महीना पहले ये 46-47 रुपया था, तो इसमें हमने लमसम कुछ किया है। अभी 57 रुपया चल गया, तो एक NAV पे 10 रुपया हमको फायदा इस समय मिल रहा है। तो आप देखेंगे 57 रुपया चल रहा था, 2020 में इसी का NAV 10 रुपया था। आज देखेंगे कि 57 रुपया चल रहा है, तो लगभग 6 गुना, 3 रुपया कम है, 6 गुना आपका पैसा हो चुका है कि नहीं हो चुका है यहाँ पे 6 साल में। अब ये समझिए कि अगर आप 1,000 रुपया 2020 में इस फंड में अगर डाल के छोड़ दिए होते, लमसम करके एक बार डाल के छोड़ दिए होते, और वही चीज़ ये 57 रुपया चल रहा है NAV, तो 1,000 रुपये का ये 5,700 रुपया होता कि नहीं होता, 5 गुना। तो अब आगे समझते हैं कि ये फंड कितना बना के दे चुका है। आप देखेंगे कि 5,000 रुपये महीना 6 साल हुआ इस फंड को चलते हुए। 6 साल में 3,60,000 जा रहा है। 23.15% के रिटर्न से 7,11,000 ये बना के दे चुका है। ये 6 साल से कुछ अधिक समय हुआ, यानी 6 साल 7 महीना इस फंड को हो गया चलते हुए। तो जब से ये फंड लॉन्च हुआ था तब से कोई 5,000 का SIP अगर किया होता 3,95,000 रुपया जाता है। देखेंगे 25.37% की रिटर्न से 8,90,000 ये बना के दे चुका है। जब से चालू है तब से आप देखेंगे कि 6वें साल 3,60,000 जा रहा है, और 6 साल 7 महीना हो गया इस फंड को चलते हुए, तो 3,95,000, इससे 35,000 ही अधिक जा रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ 1,90,000, 80,000 समथिंग अंतर यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। मात्र 35,000 रुपये से 1,80,000 समथिंग आपको अधिक यहाँ दिखाई दे रहा होगा। 6 साल हुआ इस फंड को चलते हुए, लेकिन निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को 16 साल हो गया, इससे 10 साल अधिक उम्र है उसका। तो हमारे समझ से निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप बेस्ट फंड रहेगा, क्योंकि बंधन स्मॉल कैप थोड़ा एग्रेसिव फंड है, यानी वोल्टाइल ज़्यादा होता है, और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप वो पुराना फंड है, वो आराम से सब कुछ उसका फंड मैनेजर समझ रहा है, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है उसका। प्रहलाद जी का कमेंट में ये भी कहना था कि सर एक इंडेक्स फंड बताइए मिड कैप में, या स्मॉल कैप का इंडेक्स फंड बताइए, दोनों में से कोई बताइए। तो आप एक इंडेक्स फंड आप देखेंगे, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, इसका एवीएम 3,730 करोड़ इस फंड का साइज है। लॉन्च डेट 2/9/2019 से ये फंड चालू है, कोरोना के टाइम से ये फंड चालू है। बेंचमार्क इसका निफ्टी मिड कैप 150 TRI, सेम टू सेम मिड कैप कैटेगरी के ये फंड आते हैं, लेकिन इंडेक्स के मुताबिक ये सब फंड चलते हैं, और ये पैसिव फंड होते हैं।
इसमें फंड मैनेजर का रोल बहुत कम होता है, ये इंडेक्स के मुताबिक चलते हैं। तो इसमें एक्सपेंस रेशियो इसके वजह से कम होता है। एक्सपेंस रेशियो इसलिए कम होता है कि इसमें फंड मैनेजर का अधिक रोल नहीं होता है। फंड मैनेजर एक इंडेक्स को फॉलो करते हुए, मिड कैप के इंडेक्स को फॉलो करते हुए ये इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन और सब मिड कैप फंड लेंगे, एक्टिव फंड में फंड मैनेजर एक्टिव रहता है, ये पैसिव फंड ये है। तो इसलिए एक्सपेंस रेशियो इसका 0.33% एक्सपेंस रेशियो है, काफ़ी कम है। होल्डिंग आप देखेंगे 152 कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। रेटिंग 3 स्टार रेटिंग का ये फंड है। SIP इसमें 500 रुपये से SIP किया जा सकता है। ENB इसका 42 रुपये चल रहा है, 2019 से चालू है। ENB इसका 42 रुपये चल रहा है, इस समय 19 से चालू है। आप बंधन देखे हैं कि 57 रुपये ENB उसका चल रहा है, वो 2020 से चालू है, इसके 1 साल बाद से चालू है। उसी टाइप से मिड कैप भी बहुत सारे फंड हैं मिड कैप कैटेगरी के, जो कि एक्टिव फंड हैं, जो फंड मैनेजर एक्टिव रहता है। आप देखेंगे कि ये फंड, फिर भी बता दे रहे हैं, ये फंड 5,000 रुपये महीने के SIP से 7 साल हो गए इस फंड को चलते हुए, 4,20,000 जाता है, 20.26% रिटर्न से 8 लाख ये बना के दे चुका है। इंडेक्स फंड में ये समझ लीजिए कि 12-15% का, लॉन्ग टर्म में 12-15% का एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिटर्न। ये अभी कम समय हुआ है, वो भी कोरोना काल के समय का ये फंड है, इसलिए ये 20% का रिटर्न दिखा रहा है। तो ये पैसिव फंड के बजाय अगर आप एक्टिव फंड में चले जाते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा अधिक लगेगा, उसके डबल एक्सपेंस रेशियो लगेगा, लेकिन इस पे विश्वास भरोसा पब्लिक का रहता है। इंडेक्स फंड में लोग विश्वास भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों को रिटर्न बनाना है, न कि इंडेक्स के मुताबिक चलना है। इंडेक्स से कुछ परसेंटेज अधिक मिले एक्टिव फंड में, तो पैसिव फंड में जाने से क्या फ़ायदा। तो आप देखेंगे निप्पॉन इंडिया मिड कैप पुराना फंड है, HDFC मिड कैप ये भी पुराना फंड है, यूनेस्को इंडिया मिड कैप ये भी पुराना फंड है, ईडलवाइज मिड कैप ये भी पुराना फंड है, कोटक मिड कैप ये भी पुराना फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ये भी पुराना फंड है। निप्पॉन इंडिया मिड कैप 1995 से चालू है, HDFC मिड कैप 2007 से चालू है, यूनेस्को इंडिया मिड कैप ये भी 2007 से चालू है, ईडलवाइज मिड कैप ये भी 2007 से चालू है, कोटक मिड कैप 2005 से चालू है, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप लगभग 2013-14 से चालू है। तो आप देखेंगे कि ये सब एक्टिव फंड हैं, इसमें फंड मैनेजर एक्टिव रहता है कि कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ से पैसा निकालना है, इसमें एक्टिव रहता है। तो कभी भी पैसिव फंड के अपेक्षा एक्टिव फंड में रिटर्न आपको ज़्यादा मिल सकता है। अब रह गया इनका एक सवाल कि स्मॉल कैप का इंडेक्स फंड बताइए। तो स्मॉल कैप का इंडेक्स फंड में अगर आपको जाना है तो इसी का निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड आप देख सकते हैं, HDFC स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड देख सकते हैं, कोटक स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड आप देख सकते हैं। तो इंडेक्स फंड में इसमें मिल जाएंगे 250 इंडेक्स फंड। जियो ब्लैकरॉक स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद SBI स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, HDFC स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, ये सभी जो इंडेक्स फंड हैं लगभग 2020 के अंदर का ये सभी फंड हैं। लेकिन ये सब फंड, डाटा ये कहता है कि ये सब फंड बहुत पुराने फंड है, 18 साल 20 साल 30 साल पुराने ये सब फंड हैं। तो इंडेक्स फंड के बदले अगर मिड कैप आप ले लेते हैं, एक्टिव फंड ले लेते हैं, तो अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। आशा करूँगा कि इस वीडियो में प्रहलाद जी को भी और आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और बंधन स्मॉल कैप में बेस्ट कौन सा है। इन्वेस्टमेंट के लिए सब अपने अपने जगह पे दोनों फंड सही हैं, दोनों फंड सुपर हैं, लेकिन पुराने इन्वेस्टर के नाते हमारे देखने में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड पुराना है, 16 साल का है, और इसका ट्रैक रिकॉर्ड 6 साल का है। तो इसलिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो जो पीछे से हम लोग देखते आ रहे हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना सही होता है हमारे समझ से। आपके समझ से क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो में आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।